नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। जब कल संजय सिंह को जमानत मिल गई तो लोगों के मन में सवाल आया होगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी क्या, क्योंकि मामला वही है, आरोप उसी तरह के हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मनीष सिसोदिया के लिए राहें कितनी मुश्किल हैं या कितनी आसान है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई, इसलिए अब मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल जाएगी। दोनों मामलों में अंतर समझिए। संजय सिंह के मामले में आरोप ये था कि संजय सिंह के घर पर पैसों का लेन देन हुआ था, 2 करोड़ का लेन देन हुआ था। उसमें सीधे सीधे संजय सिंह का नाम नहीं आया। मनीष सिसोदिया का मामला बिल्कुल अलग है। मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे, जिस मंत्री से जुड़ा हुआ ये घोटाला है। यही नहीं, मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री के साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी थे। तो जब पूरे मामले की शुरुआत आबकारी मंत्रालय से हुई हो और मंत्रालय का जिम्मा मनीष सिसोदिया के पास रहा हो, तो इस मामले का एक तरह से कहें कि जो ईडी कहती है कि इस मामले के सूत्रधार मनीष सिसोदिया थे, तो उनके लिए राहें उतनी आसान नहीं जितनी संजय सिंह के मामले में थी। अब उम्मीद कहां है और कैसे है, इसको समझने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया को जब निचली अदालत से जमानत नहीं मिली थी, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी जमानत नहीं दी, ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया बहुत प्रभावशाली आदमी हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, मामले को प्रभावित कर सकते हैं, और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि अगर 6 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या 3 महीने में केस में अच्छे ढंग से प्रगति नहीं होती, तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। मनीष सिसोदिया जमानत के लिए अर्जी लगाए हैं और निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। कल भी सुनवाई हुई थी, अगली सुनवाई 6 तारीख को है। मनीष सिसोदिया के पास अब कहने के लिए है, और जो दलीलें दी गई वो ये कि मनीष सिसोदिया अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे, क्योंकि अब उनके पास कुर्सी नहीं रही, इसलिए वो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता उनमें नहीं है। दूसरी बात ये कि मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए उनको इजाज़त मिली हुई है, तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस इजाज़त के दौरान, इस मुलाकात के दौरान वो जब बाहर आते हैं तो वो कभी भी उन पर ऐसा आरोप नहीं है कि उन्होंने इस केस से जुड़े हुए लोगों, गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास किया है। मतलब वो अपने कंडक्ट की दुहाई दे रहे हैं। और दूसरी वो बात जो हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना किया था, और तब जो बात कही थी मनीष सिसोदिया ने कि बहुत प्रभावशाली हैं, केस को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे, हमारे पास कुर्सी नहीं रही, 13 महीना से सलाखों के पीछे हैं, इसलिए मुझे जमानत दे दी जाए। तो ये वाला जो मसला है, ये जो पेंच है, ये अब उनके पास आधार है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीना में अगर ट्रायल पूरा नहीं होता तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए फिर से अर्जी लगा सकते हैं। अभी ट्रायल पूरा होना तो दूर, ट्रायल शुरू नहीं हुई है, क्योंकि एक के बाद एक पहले चार्जशीट, मुख्य चार्जशीट फाइल हुआ, उसके बाद से अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पहली चार्जशीट सप्लीमेंट्री, दूसरी सप्लीमेंट्री, तीसरी सप्लीमेंट्री, चौथी सप्लीमेंट्री, और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक नई चार्जशीट आएगी। तो इस तरह से चार्जशीट एक के बाद एक चार्जशीट बढ़ती जा रही है। तो जब तक ये चार्जशीट बढ़ने का, आने का सिलसिला, दायर होने का सिलसिला रुकेगा नहीं, तब तक ट्रायल भी नहीं शुरू होगी। मतलब कि ट्रायल शुरू होने में अभी थोड़ा समय लग रहा है। तो इस आधार पर मनीष सिसोदिया जमानत मांग रहे हैं, मांगेंगे, निचली अदालत से नहीं मिली, हाई कोर्ट जाएंगे, और फिर अगर वहाँ से भी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दलील देंगे कि माय लॉर्ड, आप ही ने कहा था कि 6 महीना में अगर ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो आप जमानत मांग सकते हैं। और तब उसी सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया उम्मीद करेंगे, लगा रहे होंगे, जिस सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। तो अब उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। संजय सिंह पर उतने गंभीर आरोप नहीं हैं जितने गंभीर मनीष सिसोदिया पर, इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। संजय सिंह वाला आरोप आप समझ गए
2 करोड़ का लेन देन हुआ था, संजय सिंह सीधे शामिल नहीं थे, उनके घर में लेन देन हुआ था, मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ। लेकिन घोटाला जहां हुआ, जिस मामले में हुआ, जिस मंत्रालय से जुड़ा था, उस मंत्रालय के मालिक मुखिया उस समय मनीष सिसोदिया थे। इसलिए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के मामले की तुलना नहीं की जा सकती, पैरेलल ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसलिए संजय सिंह की तरह से मनीष सिसोदिया के लिए राह अभी इतनी आसान नहीं है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बना रहे हैं अविनाश, उम्मीद है वीडियो की क्वालिटी भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।